पहला क्वेश्चन देखिए, अरक्तता इनमें से किस विटामिन की कमी कारण होता है? एनीमिया, बताइए। और पूरा कोर्स ध्यान से लगाइएगा, कोई भी टेस्ट को बीच में नहीं छोड़ेगा। जी बिल्कुल सही दोस्तों, इन सभी ऑप्शन में से विटामिन B6 एंड B12 से दोस्तों आपका एनीमिया होता है, अरक्तता, जिसको हम लोग खून की कमी भी बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, इलायोप्लाट संग्रहित करते हैं, क्या संग्रहित करते हैं? बायो, जी बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन में, फैट्स, वसा। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में रोम रैंकिंग सीरीज में विनेश फोगाट ने कौन सा पदक जीता? इनको भारत रत्न भी दिया गया है, सॉरी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। जी बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन में। देखिए, स्वर्ण पदक इन्होंने जीता था, जो रिसेंटली रोम रैंकिंग सीरीज हुई थी उसमें विनेश फोगाट ने देखिए स्वर्ण पदक जीता था। अगला देखिए, वर्षा ऋतु में लकड़ी से बने दरवाजे फूलने लगते हैं, इसका कारण क्या होता है? साइंटिफिक रीजन होता है, क्या होता है? फटाफट बताइए। बिल्कुल से दोस्तों, इसको बोलते हैं अंतः शोषण, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए क्वेश्चन, जब बर्फ पिघलती है तो उसका आयतन, उसके आयतन में क्या प्रभाव पड़ेगा? फटाफट सारे लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए दोस्तों को तुरंत। जी बिल्कुल सही जाएगा इस क्वेश्चन में। देखिए, पहले घटता है फिर बढ़ता है, जो उसका आयतन होता है पहले घटता है फिर बढ़ता है जब बर्फ पिघलने लगती है। तो देखिए, पादपों द्वारा वायुमंडल में जल परिवर्धन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बताइए। प्रोसेस ऑफ एडिंग वाटर, जी बिल्कुल सही, इसको बोलते हैं देखिए वाष्पोसर्जन। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में डी से जाएगा। पादपों मतलब जो पेड़ पौधे हैं वो जल जो है जमीन से अपने जड़ों के माध्यम से, किसके माध्यम से वो पेड़ों के टहनियों तक पहुंचते हैं, आपको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कौन सा देश सिखों को अपनी जनगणना में अलग जाति समूह के रूप में गिनेगा? कौन वो देश है? जी बिल्कुल सही जाएगा इस क्वेश्चन में आपका अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और तत्कालिक यहाँ पे प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैं। वाशिंगटन डीसी मुख्यालय। एक क्वेश्चन आता है कि वाशिंगटन डीसी किस नदी पे है? तो दोस्तों पोटोमैक नदी के किनारे पे बसा हुआ है यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? बिल्कुल से दोस्तों, राइट आंसर की बात करेंगे तो ये 3 साल की यहाँ पे अवधि होती है, ऑप्शन नंबर बी। इस समय तत्कालिक दोस्तों 25वें जो गवर्नर है उनका नाम सभी लोग को पता होगा, शक्तिकांत दास, जो कि तत्कालिक गवर्नर है। किस नंबर के? 25वें। 24 नंबर के उर्जित पटेल थे, 23वें रविंद्राम राजन थे। और दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपका 1 अप्रैल सन 1935 में इस्टेब्लिश हुआ था और 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगला देखिए, चाबराह बंदरगाह किन देशों द्वारा संयुक्त रूप से बनाया गया? चाबहार, जी बिल्कुल सही। इसमें देखिए 3 देश शामिल थे, ईरान, अफगानिस्तान और भारत, ठीक है। इन्हीं दोनों के संयुक्त रूप से बनाया गया बंदरगाह। दोस्तों, ईरान ने अपनी करेंसी रिसेंटली चेंज की है, तो ये आ सकता है आपका इसका। देखिए, ईरान की जो करेंसी नई आई है उसका नाम है तोमन, ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखिए, हाल ही में 2020 के लिए ICSC लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया गया? क्या नाम था इनका? जी बिल्कुल सही जाएगा, इंदु जैन को देखिए दिया गया यहाँ पे, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी। और अगर आपसे पूछेगा दोस्तों नेक्स्ट देखिए, भारत का 29वां राज्य कौन सा है? जो 29वां राज्य बना था, करंटली 28 ही हो गया, क्योंकि जम्मू कश्मीर फिर यूनियन टेरिटरी हो गया, तो 28 ही राज्य है इस समय। लेकिन जो 29वां राज्य बना था वो दोस्तों तेलंगाना बना था, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन में डी सी जाएगा। नेक्स्ट देखिए, जीव मिल्खा सिंह किस खेल से जुड़े हैं? जीव मिल्खा सिंह, जी हाँ, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे इनका नाम संबंध देखिए गोल्फ से है ना, मिल्खा नाम है इसलिए कंफ्यूजन नहीं होना है। अगला, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य के विधानमंडल में द्विसदनीय है? विधानमंडल द्विसदनीय है दोस्तों, सही आंसर की बात करेंगे तो ये देखिए बिहार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बिहार में तत्कालिक चुनाव चल रहा है, सीएम को पता है कौन है? सीएम है इस समय नीतीश कुमार, गवर्नर का नाम आपको पता है कौन है? फागू चौहान। और एक आता है चीफ जस्टिस, कौन है? तो संजय
करोल जो है तत्कालिक चीफ जस्टिस हैं बिहार के यहाँ पे, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। बिहार के मगही पान को और शाही लीची को, इन सभी को जीआई टैग रिसेंटली जियोग्राफिकल इंडिकेशन दिया गया। अगला देखिए, हाल ही में किस राज्य में चाप चार कूट उत्सव मनाया गया? कौन से राज्य में? केरल, बिहार, मिजोरम, झारखंड? जी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखिए मिजोरम में, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में सी से हो जाएगा, जहाँ पे चाप चार एक महोत्सव है ना। जैसे एक महोत्सव बहुत फेमस है आपका बिहू, तो आप बता सकते हैं बिहू महोत्सव जो है किस राज्य में मनाया जाता है? बहुत इजी है, बताइएगा कमेंट करके। अगला देखिए, भारतीय संघ और देश के संघ के सदस्य कौन सा है? मतलब भारतीय संघ कौन से देश के सदस्य है, सिमिलर है? बिल्कुल से दोस्तों, ये है आपका कनाडा। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में डी से जाएगा। अगर आपसे पूछेगा अखबारी कागज़ का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला देश, कनाडा। सबसे ज़्यादा पंजाबी भारतीय जो रहते हैं कहाँ रहते हैं? कनाडा में रहते हैं। कनाडा में डुअल सिटीजनशिप है ना, अक्षय कुमार वाला आपको पता ही है केस। दोस्तों आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक कर दिया करिए, सभी लोग, जितने भी लोग क्लास को आते हैं तुरंत लाइक कर दिया करिए, एंड वीडियो को शेयर किया करिए अपने दोस्तों के साथ, व्हाट्सएप, फेसबुक ग्रुप, टेलीग्राम, कहीं पे भी, जिससे कि उनको भी हेल्प मिल जाए और ये वीडियो दूर तक पहुँचे। चैनल पे आप नए हैं तो डेली 3 क्लासेस मिल रही हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके आप घंटा दबा लीजिएगा, जिससे लगातार आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। आगे बढ़ते हैं। 93वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? 93। जी बिल्कुल सही जाएगा। इसका देखिए संबंध है शिक्षण संस्थानों में ओबीसी का जो आरक्षण होता है 27% का, उसके लिए देखिए 93वां संविधान संशोधन हुआ था, अमेंडमेंट। भारत में राजनीतिक दलों की मान्यता दी जाती है किसके द्वारा? सुबह सुबह मुझे सर्दी हो जा रहा है। इस क्वेश्चन में सही से जो है भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा, इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर डी से जाएगा। और मैंने आपको हमेशा बताया कि इलेक्शन कमीशन का आर्टिकल याद रखिएगा, पूछता है आर्टिकल नंबर 324, मेंबर कौन है? 3, और हेड कौन है? तो सुनील अरोरा तत्कालिक इसके हेड है। अगला देखिए, हाल ही में किसने रामनाथ गोयनका उत्कृष्ट पुरस्कार किसको प्रदान किया गया? रामनाथ गोयनका, जी बिल्कुल सही, ये दिया गया राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी। प्रधानमंत्री को आप लोग जानते हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह। अगला देखिए, भारत में सूचना का अधिकार किस वर्ष पारित किया गया? सूचना का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन, बिल्कुल सही दोस्तों, ये 2005 में पारित किया गया, ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखिए, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कुल कितनी है? तत्कालिक 9 है, इसमें ऑप्शन में नहीं है, वैसे चलिए कोई बात नहीं। करेक्ट आंसर दोस्तों जाएगा यहाँ पे 7, इसमें लिखा है, गलत है, 9 है यहाँ पे तत्कालिक। 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला देखिए, हाल ही में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2020 किसे दिया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2020, जी बिल्कुल सही, ये प्रदान किए गए हैं रामनाथ कोविंद के द्वारा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए ना, ए करेक्ट हो जाएगा। भारत का निर्वाचन आयोग किस प्रकार का संस्था है? निर्वाचन आयोग, जी बिल्कुल सही, ये देखिए है एक संवैधानिक संस्था है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ऑप्शन नंबर डी। लोकसभा में भारत के राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्यों को मनोनीत किए जाते हैं? एंग्लो इंडियन कम्युनिटी जो नॉमिनेट होते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, बिल्कुल सही दोस्तों, वो मात्र 2 होते हैं यहाँ पे। ये लोकसभा की बात कर रहा है, राज्यसभा होता है तो एंग्लो इंडियन नहीं होता, लेकिन सदस्य को मनोनीत कर सकते थे 12। अगला देखिए, लोकसभा का प्रो टीम अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है किसके द्वारा? प्रो टीम स्पीकर, दोस्तों ये भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही इसकी नियुक्ति होती है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट जाएगा। अगला देखिए, हाल ही में भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया गया कब? कोस्ट गार्ड, बिल्कुल सही दोस्तों, ये मनाया गया आपका ऑप्शन नंबर ए, 1 फरवरी को मनाया गया यहाँ पे तटरक्षक दिवस। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 70 के अंतर्गत राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन राष्ट्रपति होगा? अगर वो अनुपस्थित रहते हैं तो, एब्सेंट रहते हैं तो, जी बिल्कुल सही, भारत के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, तत्कालिक कौन है? रंजन गोगोई जी का, मतलब उन्होंने अपना राम मंदिर का फैसला सुना के आगे बढ़ गए, तो इस समय है एस बोबडे, तत्कालिक भारत के मुख्य न्यायाधीश। निम्नलिखित में से कौन
भारत का दक्षिणतम बिंदु है, तो मैंने आपको सब बता रखा है। यहाँ पे ऑप्शन में मोदी बिंदु भी है जी, बिल्कुल सही जाएगा इस क्वेश्चन में। इंदिरा पॉइंट है ना, तो मैंने आपको हमेशा इस तरीके से मैप बना के बताया है। ये आपका इंदिरा पॉइंट है जो कि अंडमान निकोबार में है। ऊपर आपका इंदिरा कॉल है, ये आपका किविथू है, ये आपका सरक्रिक है, और जो प्रायद्वीप भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है वो है आपका कैप कैमोरियन। ठीक है, कैप कैमोरियन, ये याद रखिएगा, पांचों पॉइंट याद रखिएगा, एक नंबर का आता है। अगला देखिए, हाल ही में 34वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले के लिए किस राज्य को थीम चुना गया है? कौन से राज्य को थीम के रूप में चुना गया है? जी बिल्कुल सही, ये था आपका हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी। एक क्वेश्चन आया था रिसेंट एग्जाम में कि 112 इमरजेंसी नंबर लॉन्च करने वाला सबसे पहला भारतीय स्टेट कौन था? तो हिमाचल प्रदेश था, यहाँ पे याद रखिएगा ना। नेक्स्ट देखिए, भाखड़ा नंगल बांध की ऊंचाई कितनी है? भाखड़ा नंगल आपका पंजाब सतलुज नदी में स्थित है, जिसकी ऊंचाई दोस्तों है आपका 226 मीटर की यहाँ पे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर प्रोजेक्ट है, बहुत बार क्वेश्चन आता है। अगला देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है? जाहिर सी बात है, सही आंसर की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य भी है, सबसे बड़ा जनसंख्या है। अब देखिए, जो हमारा जनगणना होगा वो होगा आपका 2021 में। ठीक है, अगला, सुंदरवन डेल्टा कौन से पेड़ के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध है? तो आपको पहले तो पता ही है कि वेस्ट बंगाल में है, ब्रह्मपुत्रा और उसकी गंगा नदी से निर्माण होता है इसका। दोस्तों इसमें सबसे ज़्यादा जो होता है सुंदरी नामक जो पेड़ है, यहाँ पे ब्यूटीफुल लिखा है, एक्चुअली सुंदरी होगा, सुंदरी नामक पेड़ है जो है सबसे ज़्यादा है, इसीलिए प्रसिद्ध है वो। हाल ही में देश के सबसे अधिक ऊंचाई पर फैशन शो आयोजित करने का गिनीज रिकॉर्ड किस देश ने बनाया है? कौन बनाएगा? सबसे ज़्यादा ऊंचाई किसके पास है? एवरेस्ट पे। करेक्ट आंसर दोस्तों नेपाल इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, एवरेस्ट की ऊंचाई पहले थी 8848, लेकिन अब है 8852। ठीक है, और हमारे पास जो K2 है पाकिस्तान अधिकृत में 8611 मीटर में है यार, याद रखिएगा ना। 8852 हो गया। आगे बढ़ते हैं, न्यूनतम वृद्धि काल बाला व्यायाम जो है कौन सा है? बायोम सबसे ज़्यादा, जी बिल्कुल सही, ये है आपका देखिए टुंड्रा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी से जाएगा, टुंड्रा। नेक्स्ट देखिए, जेरोफाइटा वनस्पति अधिकतम पाई जाती है कहाँ पे? किस प्रकार के वनों में पाई जाती है जेरोफाइटा? दोस्तों यहाँ पे घास एवं मरुस्थलों पे, जिनको ज़्यादा पानी की जरूरत नहीं पड़ती है, ऐसे जो पेड़ पौधे जो घास और मरुस्थल में, उनको जेरोफाइटा कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भू संतुलन का उदाहरण है? सॉरी, थोड़ा सर्दी हो गया मुझे, वो सुबह सुबह हो जा रहा है। बिल्कुल दोस्तों, ये है आपका मिसिसिपी मुहाने का संकुचन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किस तूफान ने मेडागास्कर में लोगों को प्रभावित किया? क्या नाम था उसका मेडागास्कर में? जी बिल्कुल सही, ये था आपका चक्रवात डायने, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगर आपसे पूछेगा कि हाल ही में महाराष्ट्र में जो आया था उसका क्या नाम था, तो उसका नाम था अम्फान ना, जो महाराष्ट्र को प्रभावित किया वो क्या था? अम्फान। अगला देखिए, किस सातवाहन राजा ने स्वयं ब्राह्मण की उपाधि धारण की थी? सातवाहन राजा इन सभी ऑप्शन में से, ओके, ऑप्शन नंबर सी, गौतमी पुत्र सातकर्णी के द्वारा दोस्तों वो उपाधि धारण की थी। वैदिक काल में देखिए, बलि शब्द का अर्थ क्या था? बलि का अर्थ क्या था? जी बिल्कुल है, बलि का अर्थ है यहाँ पे प्रजा द्वारा शासन को दी गई भेंट को दोस्तों बोलते थे हम लोग बलि। नेक्स्ट देखिए, भारत हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया? कुछ इंटरनल गड़बड़ी की वजह से। जी बिल्कुल सही, ये था आपका HDFC बैंक, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन बैंक। आदित्य पुरी इसके CEO हैं। नेक्स्ट देखिए, कौन से बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? 16 महाजनपदों पर विजय प्राप्त करने वाला सम्राट अशोक। बिल्कुल सही दोस्तों, ये मिलता है आपका अंगुत्तर निकाय, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। दोस्तों ये थे टोटल 40 प्रश्न।
अब आप बताइए कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए। और दोस्तों वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके हमें मोटिवेट अप्रिशिएट करते रहें। वीडियो को शेयर किया करें अपने दोस्तों के साथ, कहीं पे भी, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप पे। और अगर आप चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लीजिएगा, जिससे लगातार हमारे क्लासेस की नोटिफिकेशन मिले।